जय श्री गणेश की मित्रों। ये है वो खास तारीख दिसंबर माह की, राहु देंगे छप्पर फाड़ कर धन। मिथुन सहित इन 3 राशि वालों को मिलेगा अपार धन। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, दिसंबर माह की वह कौन सी खास तारीख है जिस तारीख और समय काल में मिथुन सहित इन 3 राशि वालों को जरूर ही राहु देंगे अपार धन। कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आपको धन अवश्य प्राप्त होगा। ये राहु का अटल फैसला है। मित्रों, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि 9 ग्रहों में से अगर कोई शक्तिशाली ग्रह हैं तो उनमें से एक राहु ग्रह भी है, जो छाया रूपी ग्रह है, जो माया रूपी ग्रह है और इंसान के जीवन में अचानक से जो भी घटनाएं घटित होती हैं, अच्छी हों या बुरी हों, उनसे सीधा संबंध राहु ग्रह से होता है। मित्रों, राहु महादशा 18 वर्षों तक चलती है और आप लोग भली भांति जान सकते हैं कि जब राहु महादशा चलती है तो इंसान के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। इंसान का जीवन बड़ा उठापटक वाला हो जाता है। आपकी जन्म कुंडली में अगर राहु सही स्थिति में नहीं है तो इंसान की ज़िंदगी नर्क भी बना देता है। ये मित्रों, राहु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान से वह कार्य करवाता है जिस कार्य के विषय में इंसान ने कभी कल्पना भी ना की हो। राहु का सीधा संबंध है मित्रों कि ये ग्रह कभी स्थिर नहीं होने देता इंसान को। खास तौर पर माता पिता से विच्छेद करा देता है, परिवार से विच्छेद करा देता है, परिवार से अलग करा देता है और एक ऐसी जगह भेजता है जहाँ पर माता पिता का सुख नसीब नहीं हो सकता है इंसान को। इस बात का अनुभव आप लोग भली भांति कर सकते हैं कि जिनकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ और दशम भाव से संबंध अगर रख रहा है राहु, तो निसंदेह ऐसे लोग या तो विदेश चले जाते हैं या घर परिवार से दूर होकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। मित्रों, राहु ग्रह का कोई मौलिक अस्तित्व नहीं है। यह मात्र एक छाया ग्रह है, फिर भी इसका प्रभाव दुर्गम होता है। मित्रों, 9 ग्रहों में से अगर किसी का काल चलता है तो वह केवल राहु ग्रह का काल चलता है और राहु काल रोज होता है। आप लोग समझ जाएं इसी बात से कि अन्य ग्रहों का काल नहीं किंतु राहु काल रोज देखा जाता है और राहु काल में कोई भी नए कार्य या मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं की जा सकती। मित्रों, इसकी गणना पाप ग्रहों में होती है। यह बहुत ही क्रूर, उग्र, पीड़ादायक, अमंगलजनक और दुष्ट ग्रह माना गया है। ऐसे अपवाद स्वरूप व्यक्ति की कुंडली में किसी विशेष स्थान में अथवा किसी ग्रह विशेष के साथ या उसके पार्श्व में होने पर यह ग्रह शुभ भी होता है, परंतु ऐसा योग कदाचित ही किसी कुंडली में देखने को मिलता है। मित्रों, सामान्य रूप से यह ग्रह विघ्नकारी, कष्टप्रद और विभिन्न प्रकार की आपदाओं का जनक होता है। ज्योतिषीय प्रभाव को मान्यता देने वाले विद्वानों के अतिरिक्त एक ऐसा वर्ग भी है मित्रों जो इसके अस्तित्व को राक्षस रूप में वर्तमान घोषित करता है। उनकी मान्यता है कि एक बार देवताओं और दैत्यों ने संयुक्त प्रयास करके सागर का मंथन किया और मंथन में नवनीत स्वरूप सागर से 14 वस्तुएं निकली, जिनमें एक अमृत कलश भी था। इनका बंटवारा होने पर अधिकांश वस्तुएं देवताओं को मिली। दैत्यों का समूह मदिरा प्रेमी ही था तो वह उसी पर टूट पड़ा। अंत में अमृत का वितरण प्रारंभ हुआ। देवता और दैत्य दोनों पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। विष्णु भगवान ने
एक परम सुंदरी युवती का रूप धारण करके, मोहिनी अवतार का रूप धारण करके अमृत कलश अपने हाथों में उठाया और देवपंथी की ओर से अमृत का वितरण प्रारंभ कर दिया। देवता लोग चुल्लू में थोड़ा थोड़ा अमृत लेकर पीने लगे। दैत्य पंक्ति पीछे थी। उसमें एक दैत्य बहुत धूर्त था, जो दैत्य जाति का एक प्रमुख सेनापति था। वह समझ गया कि हमारी पंक्ति तक आते आते अमृत कलश खाली हो जाएगा, अतः वह झटपट देव रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आ बैठा। उसका यह छद्मस स्वरूप सूर्य और चंद्रमा की आंखों से छुप नहीं सका। उन्होंने विष्णु को संकेत से बता दिया कि यह व्यक्ति दैत्य है, जिसने छल से अमृत का पान कर लिया है। विष्णु ने तत्काल चक्र प्रहार से उसका सिर काट दिया, किंतु वह तो अमृत पान कर चुका था, इसलिए मर नहीं पाया और उसके शरीर के दोनों खंड जीवित रहे। ऊपरी भाग राहु और नीचे का भाग केतु के नाम से विख्यात हुआ। मित्रों, उनके अनुसार सूर्य और चंद्रमा को लगने वाले ग्रहण वस्तुतः उन पर राहु केतु द्वारा किए गए आक्रमणों की प्रतिक्रिया है। जो भी हो, राहु और केतु को नवग्रहों में स्थान प्राप्त है। मित्रों, प्रत्यक्ष न होने पर भी वे सृष्टि के जीवन क्रम को प्रभावित करते रहते हैं। मित्रों, राहु ग्रह के लिए पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्योतिष वर्ग ने प्रतिपादित किया है कि आकाश में इस छाया ग्रह का स्थान नैऋत्य कोण में है। स्थायी रूप से यह उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु पृथ्वी की गति, अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार इसका स्पर्श और प्रभाव क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है और इसकी किरणें यदा कदा समस्त भूमंडल को प्रभावित करती रहती हैं। मित्रों, राहु के वाहन की कल्पना सिंह रूप में की गई है। राहु एक तो स्वयं ही क्रूर ग्रह हैं, उस पर भी वह सिंह ऋण होने के कारण और भी हिंसक मुद्रा धारण किए रहते हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जिसकी किसी शुभ ग्रह के साथ युति होने पर उसके प्रभाव को भी क्षीण कर देता है। मित्रों, राहु की महादशा 18 वर्षों तक चलती है। अपवाद स्वरूप कुछ स्थितियों में छोड़कर राहु प्रयास सभी के लिए सदैव ही कलेशकारी सिद्ध होता है। किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में इसकी विपरीतता बढ़ जाती है और तब यह बहुत ही कष्टदायक सिद्ध होता है। कार्यों में बाधा तथा चोट चपेट और दुर्घटनाओं के जनक रूप में से कुख्याति प्राप्त है। राहु को सामान्य जीवन में विघ्न, विनाश, अवरोध और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, तो आप लोग समझ सकते हैं कि नवग्रहों में से कितना शक्तिशाली है ये ग्रह, किंतु कुछ इतनी प्रिय राशि लगती हैं राहु को, जिन राशियों के ऊपर सदैव कृपा रहती है इनकी। तो वह राशियां कौन सी हैं? मित्रों, वह 3 राशियों के ऊपर अवश्य ही दिसंबर माह की 29 तारीख, जो कि शुक्रवार के दिन पड़ रही है, 29 तारीख का सीधा संबंध है। मित्रों, अगर 29 का जोड़ किया जाए तो 11 आ रहा है और 11 का जोड़ किया जाए मित्रों तो 2 आ रहा है। अब 2 का सीधा संबंध आप समझ सकते हैं कि किस ग्रह से होता है, और 2 नंबर की जो राशि आती है वो जरूर ही शुक्र से संबंधित होती है। 2 नंबर पे वृष राशि आती है और वृष के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र के घनिष्ठ मित्र राहु होते हैं और राहु अपना घनिष्ठ मित्र शुक्र को मानता है। इसलिए 29 तारीख को मिथुन, वृषभ एवं कुंभ राशि, इन 3 राशि वाले लोगों को राहु देंगे छप्पर फाड़ कर धन। तो मिथुन सहित इन 3 राशि वालों को मिलेगा अपार धन, भूमि, भवन, वाहन, मकान का मिलेगा सुख, और जितने बिगड़े हुए कार्य हैं वह सब ही इस तारीख को बनते नजर आएंगे। यहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इसका अध्ययन किया है मित्रों कि राहु, जैसे कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि एक राशि में 18 महीनों तक विचरण करते हैं और 30 अक्टूबर साल 2023 से राहु ने राशि परिवर्तन किया था
राहु बृहस्पति की मीन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में गोचर करने से अवश्य ही इन 3 राशि वालों के ऊपर सदैव ही कृपा दृष्टि अपनी बरसाते रहते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली के तीसरे, छठे और एकादश भाव में विराजमान राहु इंसान को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता है और राजनीति में ये बहुत उच्च शिखर तक ले जाता है। मित्रों, राहु एक ऐसा ग्रह है जिनकी तीनों दृष्टि इतनी प्रभावी होती हैं कि जैसा चाहती वैसा इंसान को बना भी देती हैं। बड़े से बड़े ग्रहों का भी दिमाग घुमा सकती है राहु की दृष्टि। तो यहाँ पर राहु बहुत ही शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो मिथुन सहित इन 3 राशि वालों को 29 दिसंबर साल 2023 दिन शुक्रवार का दिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है और 3 राशि वालों को अवश्य ही राहु देंगे छप्पर फाड़ कर धन। वह धन चाहे किसी के माध्यम से आए, किंतु आएगा ज़रूर। तो इस तारीख का भरपूर सदुपयोग जरूर करें। और किस प्रकार से आप 29 तारीख को और भी बेहतरीन बना सकते हैं राहु के कुछ मंत्र उच्चारण करके। तो यहाँ पर राहु का मैं एक सिद्ध मंत्र बता रहा हूँ जिसका उच्चारण आपको अपनी जिह्वा से करना है स्नान करते समय। तो ध्यान से सुनिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शाह राहुवे नमः। ओम हीम राहुवे नमः। ओम राम राहुवे नमः। ओम काया निश्च चतुर्भुज द्युति सदा वृद्धः सखा काया शिच या वृद्धः अर्धम कायम महावीर्य चंद्रदित्य विमर्दनम सिंह काग भ्रम संभूतम राहु प्रणमायहम। इस मंत्र का उच्चारण आपको स्नान करते समय अवश्य करते रहना है। और मैं तो कहता हूँ कल से ही इसका प्रारंभ करें इस मंत्र का उच्चारण करना, और 29 तारीख तक आपको इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है, ताकि 29 तारीख को जो आपके साथ घटित होना है वह अवश्य ही आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा और राहु जरूर छप्पर फाड़ के आप लोगों को धन देंगे। तो मित्रों, इन 3 राशि वालों को विशेष तौर पर राहु की कृपा प्राप्त होने वाली है। और ये केवल 29 तारीख तक ही नहीं, बल्कि राहु जब तक मीन राशि में विराजमान हैं तब तक अवश्य ही इन 3 राशि वाले लोगों के लिए विशेष कृपा रहेगी राहु की। मित्रों, आपको भी अगर अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करना है, जैसे कि विवाह कब और किस दिशा में होगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा होगा, विवाह मध्यम दूरी में होगा या अधिक दूरी में होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपकी जन्म कुंडली में अगर मित्रों गवर्नमेंट जॉब का योग है, सरकारी नौकरी का योग है, तो वह योग कब से शुरू हो रहा, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय संबंधी, संतान संबंधी, रत्न संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, अगर आपको भी अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9754500490 पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री गणेश की।